अस्सलाम वालेकुम। तो फाइनली हम जा रहे हैं हमारे घर की तरफ, क्योंकि अभी ना निकले हम। लेट बहुत हो रहा था और वैसे में मिल गया हमें सिग्नल। और बम्बई की सिग्नल की तो क्या ही कहना है। इतना परेशान हो गए हम, और हमारे अम्मी और बच्चे भी। टैक्सी वाले अंकल भी परेशान हो रहे थे, क्योंकि उनको हमें टाइम पे पहुंचाना था ना, क्योंकि हमारी ट्रेन थी। और बचे थे सिर्फ 1 घंटा, और 1 घंटे में तो कम से कम 30 या 35 मिनट तो हमें लग गए ट्रैफिक में ही, क्योंकि बहुत ही इतनी ट्रैफिक थी, क्या बताएं। निकल ही नहीं पा रहे थे। एक जगह से हमें 15 मिनट रुकना पड़ा, फिर आगे की तरफ 4 सिग्नल जो है हमें मिल गए थे। तो हम टैक्सी में बैठे बैठे बोर भी हो रहे थे और परेशान भी, क्योंकि हमें तो निकलना था। एक ट्रेन निकल गई तो पता नहीं नेक्स्ट टाइम कब मिलेगी। क्योंकि यहाँ हमारे अम्मी के यहाँ आने के लिए ना 2 ही ट्रेनें हैं। हम तो आ रहे थे दिन की ट्रेन में, लेकिन हमें दिन की जो है ट्रेन मिली नहीं, और मिलती भी नहीं, क्योंकि माहिम से हमें वीटी जाना था, तो इतनी दूरी पर। और उस सुबह की ट्रेन थी, शायद 6 सवा 6 बजे की। नामुमकिन थी बात हमारे लिए। तो 2 दिन चेक करने के बाद हमें फिर ये वाली ट्रेन मिली, क्योंकि हम हमेशा जब भी जाते थे तो सीधा हमारे गांव पर आते थे, हमारे घर पे। तो इस टाइम पर मम्मी थी साथ में, तो मम्मी को छोड़ना है तो मम्मी के घर जाना पड़ेगा। तो हम भी तो रुके नहीं थे मम्मी के यहाँ, क्योंकि डायरेक्ट ये न्यूज़ सुनने के बाद जो हम मम्मी को लेकर निकल आए थे, तो भी हमारी जिम्मेदारी थी कि हम मम्मी को छोड़े, फिर वहाँ पे रुके, फिर हमारे घर चले जाएंगे। इसीलिए हमको जाना था मम्मी के गांव। तो मम्मी के गांव के लिए जो ट्रेन थी वो 2 ही थी। एक का टाइम हमें पता था, बस 5-10 मिनट का फ़र्क हो सकता था, ज़्यादा नहीं। तो उस हिसाब से हमने चेक कर लिया था। वो टाइम से हम निकल गए थे, लेकिन ट्रैफिक में जो है फंस गए थे, और अंकल भी हो रहे थे परेशान। देखिए कैसे हम रुक रहे थे। हमने यहाँ पे वीडियो निकाला, और लगे हमारे काम पे क्या करते हैं। वैसे भी टाइम कट ही नहीं रहा था, रुक 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 कर मतलब बोर हो रहा था ना। बच्चे भी परेशान थे, टैक्सी में बैठे बैठे बोर हो रहे थे। और शाम का समय था ना, तो जॉब वगैरह की लोगों की जॉब होती है तो छुट्टे हैं। हमें लगा था इलेक्शन है ना, तो इलेक्शन की वजह से ज़्यादा मतलब भीड़ नहीं होगी, लेकिन हमारी सोच से डिफरेंट ही हो गया कुछ माहौल। पता ही नहीं चला कैसे कैसे परेशानी में हम रुके। फिर जैसे ही सिग्नल मतलब निकला, फिर वहां से बस 2 ही मिनट हम चले थे, 2 या 3 मिनट, फिर एक सिग्नल। क्योंकि प्लाजा पर ही बहुत टाइम तक रुके थे प्लाजा पर, क्योंकि एक साइड से ना तो पूरा ओपन था ना, एक गाड़ी निकल रही थी ना कुछ नहीं, एकदम साइलेंट था। जहां से हमें जाना था, बाप रे, वहां से तो हिल भी नहीं सकते इंसान। टैक्सी के आजू बाजू भी मतलब पूरी फुल थी, कि हमारा टैक्सी का जो डोर होता है वो भी ओपन नहीं हो रहा था। मतलब इतनी भीड़ थी, इतना सिग्नल था। ऐसी भीड़ होती है हमने सुने भी है और देखे भी है, लेकिन इससे ज़्यादा टाइम पहले कभी लगा नहीं हमें। हम जब भी मोहम्मद अली रोड जाते हैं या फिर कहीं घूमने के लिए जाते हैं, हाजी अली वगैरह, तो इतनी भीड़ नहीं होती है, क्योंकि हम टाइम से पहले निकलते हैं ना। क्योंकि पता होता है इस टाइम पे पब्लिक होती है, क्योंकि सभी लोग कामकाज वाले होते हैं, जॉब वगैरह छूटती है उनकी, तो उस हिसाब से हम जाते थे। लेकिन टाइम ऐसा था हमारी ट्रेन का कि हमें निकलते निकलते ही वक्त लग गया। ओला बुक किए थे, लेकिन पता चला मेरी जो अबू धाबी वाली जो बहन है, उसके मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम हुई थी, तो बुक हुआ ही नहीं है। वरना 5 मिनट में ओला आ जाता तो हम चले जाते थे। दिक्कत हो गई ना यहीं पे, इसी वजह से 30 मिनट तो हमारा घर के पास ही हमारा निकल गया था। जैसे तैसे हम दरगाह के बाहर पहुंच गए और वहां से टैक्सी ले ली थी। अब इशू ये था कि हमें पहुंचना था वक्त पर, और टाइम कट नहीं रहा था। तो हमारी बच्ची ने ना वीडियो बना डाली यहीं पे, और हम भी शामिल थे उसमें। क्या करें, टाइम ही नहीं निकल रहा था, और हमारा काम भी हो रहा था। और ज़रूर से हमारी देखिए सारी लगभग 2 या 3 वीडियोज़ हमारी अपलोड हो चुकी हैं, व्लॉग हमारे। सभी लोगों ने देखा है, और आप भी देखिए, अगर नहीं देखे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। मुंबई का सफ़र जो है जारी है, बस हम निकल ही रहे हैं अभी, क्योंकि लास्ट डे था हमारा। वो वाली ब्लॉग भी हमने अपलोड की है, तो प्लीज़ से जाके देख लीजिए, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और बताइएगा कि हमारा जो मुंबई का ब्लॉग है आपको कैसा लगा है। तो हम कैसे तैसे मतलब निकल गए हैं आगे की तरफ, और इतना वक्त लग रहा था, इतना वक्त लग रहा था, क्या बताएं। और हमारी बच्ची जो है, बेटी हमसे बोल रही थी कि मम्मी ये दुकानें हैं ना, वो घुमाई नहीं हो तुम। अब हमको क्या बताएं, सारी मुंबई की दुकानें जो है रात में ओपन रहती है, मतलब
ज़्यादा से ज़्यादा। और हर जगह तो माहौल ऐसा ही होता है ना, एकदम जगमग वाला, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ 7-8 बजते ही ना माहौल एकदम डरावना बोलते हैं ना, वैसा हो जाता है, क्योंकि गांव है और सभी लोग थोड़ा जल्दी सोते हैं। होते होंगे कभी कभार लेट, बट हमारा ऐसा है कि दरवाज़ा बंद हो जाता है। सारे मतलब दुकानें जो होती है हमारे यहाँ की लगभग पौने 10 बजे तक बंद ही हो जाती है। तो ऐसा माहौल देखने को मिलता नहीं है ना। तो वो जब हम टैक्सी से जा रहे थे वो बता रही थी कि देखिए कितना अच्छा लगता है, और थोड़े दिन रुकते तो ठीक था। अब उनको क्या बताएं, हम मेहमान हैं, चाहे मेरी खाला ही है लेकिन मेहमान तो है ना। और वैसे भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, उसको छोड़कर हम यहाँ पर आए थे। टीचर से बात किए हम, अब बच्चों को क्या ही समझाएं। और वैसे भी मेरी बेटी ने मतलब जब वो छोटी थी 3 साल तक के, तो हम बहुत घूमते थे और बहुत आते जाते थे मुंबई में भी। जब से उसको स्कूल लगा है तो स्कूल में उसकी स्कूल की पढ़ाई छूटने के डर से जो है हम ज़्यादा कहीं नहीं जाते हैं। कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है तो तभी निकलते हैं घर से, वरना तो सारा दिन हमारा घर में ही निकलता है, पढ़ाई में, बच्चों के कामों में। तो उसको भी कहीं घूमने का मौका ही नहीं मिला है। इसी वजह से वो बोले जा रही थी कि हमें यहीं पे, मतलब उसको अकेले नहीं रुकना है, बोलती है कि हम में से कोई एक रुके। लेकिन मम्मी को भी तो भाई के पास जाना है, ख्याल है उनका भी, उनको प्रॉब्लम होती है। ये बच्चे नहीं समझते। तो देखिए ऐसे ऐसे लेट हो गया था हमें जाते ही। और जैसे ही मतलब भाई कल्ला के जो ब्रिज पे हमने चढ़े, तो अंकल ने जो है अंदाज़ा लगा लिया था कि गाड़ी का टाइम हो रहा है। तो उन्होंने इतनी स्पीड मतलब रखी थी गाड़ी की कि हम खुद डर गए थे टैक्सी से। हमने बोला अंकल इसको उड़ाना नहीं है हवा में, थोड़ा लेट चलो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंकल बोल रहे थे नहीं आपको वक्त से पहले पहुंचाना है, आपकी ट्रेन छूट जाएगी तो मुश्किल हो जाएगी ना, क्योंकि फिर से वीटी से माहिमाना मतलब बहुत परेशानी होगी, या फिर वहीं पे स्टेशन पे पता नहीं सोना पड़ेगा, क्या होगा। इस बारे में वो सोच कर बोल रहे थे कि नहीं हम संभाल लेंगे। फिर भी हमने उनको जो है मना किया। आप देखिए कितनी रफ्तार है, बहुत ही फास्ट। जैसे भाई कल्ले के ब्रिज पे हमने चढ़े ना, उससे आगे तो आप देखिएगा इतनी फास्ट चला रहे थे टैक्सी की क्या बात हो। हम तो उनसे बोल ही रहे थे कि नहीं अंकल आप स्लो ही चलाओ। हमें डर लग रहा था क्योंकि ब्रिज पे जब चढ़ते हैं और वैसे में सब जगह से मतलब हवाएं चल रही है, और अंकल की क्या बताएं स्पीड इतनी बड़ी हुई थी, हम खुद डर रहे थे, मम्मी से भी बोल रहे थे। और मम्मी को तो पता है, और मम्मी मना कर रही थी कि नहीं आप थोड़ा देरी से जाएंगे, कोई हरकत नहीं है। लेकिन अंकल तो अंकल थे, वो अपने में मस्त थे एकदम। चलो जैसे तैसे जो वहाँ का तो टाइम जो है कवर हो गया था, लगभग हम पहुँचने ही वाले थे। अंकल की थोड़ी स्पीड ने बचा ली थी ना हमें। तो ये ब्रिज जैसे ही पास हुआ फिर एक सिग्नल लगा, तो हमने वहाँ पर जो है रोक लिया था थोड़ी देर के लिए कैमरे को भी, क्योंकि सिग्नल पर रुकना पड़ा था हमें फिर से कम हमें देखिए 4 से 5 सिग्नल हमें मिले हैं। सिग्नल जितने भी हो लेकिन जल्दी निकलना चाहिए ना, क्योंकि वक्त पर नहीं पहुंचेंगे तो बहुत टेंशन हो जाएगी। इसीलिए हमें बहुत घबराहट भी हो रही थी ताकि वापस आना ना पड़े। इतना इतना मतलब तैयारी करके हम निकलते हैं, ऐसा हाथ में बैगे भी है, तो बहुत प्रॉब्लम होता है रिटर्न आने के लिए। और मम्मी का ये प्लान अलग से चल रहा था कि अगर बाई चांस लेट होता है मतलब गाड़ी छूट जाती है तो हम लोग रात में वहीं पे रुकेंगे, और सुबह की जो भी मतलब पहली ट्रेन होती है जैसे कि 5:30 या 6 बजे तक है, तो उससे हम मतलब गांव के लिए निकलेंगे। उनका सजेशन तो ठीक था लेकिन हमारे लिए नहीं, क्योंकि हमें बड़ी परेशानी होने वाली थी। स्टेशन पर रुकना हमारे लिए मतलब सही नहीं है, बच्चे भी हैं साथ में, इसी वजह से हमें थोड़ी परेशानी हो रही थी। और हम यही सोच रहे थे कि फटाफट स्टेशन पहुंच जाए और हमारी ट्रेन मतलब रुकी रहे, कोई मतलब ये नहीं मिले कि और एक सिग्नल या फिर ट्रैफिक कोई और इशू ना हो। वही सोचते सोचते आगे का सफ़र हमने जो है तय किया। देखिए आप कितनी मतलब तेज़ी से अंकल जो है ड्राइव कर रहे थे, हमें भी डर लग रहा था, पर क्या करें वक्त पर भी पहुंचना था। ये क्योंकि आँख हमें ऐसा लग रहा था कि बीच में हम हवा में उड़ रहे थे क्योंकि आप लोग होते ना तो पता चलता। इतनी तेज़ क्या बताएं। बार बार हम अंकल से बोल रहे थे कि नहीं थोड़ी स्लो, चलो कोई बात नहीं, लेट होता है तो ठीक है, क्या कर सकते हैं अभी ना, हमारे किसी की जान से बढ़कर तो नहीं हो सकता है ना, ये ट्रेन नहीं तो दूसरी मिल जाएगी। ये सोच कर हमने अंकल को समझा लिया था। और आप लोग ज़रूर बताना आपको कैसा लगा ये ब्लॉग। और हमारी पिछली मतलब हम एक बात बताएंगे कि पिछले कुछ दिनों से हम लाइव नहीं आ पा रहे हैं,
क्योंकि जहाँ आना भी था ना, यहाँ पर कुछ तैयारी भी करनी थी, सारे कपड़े वगैरह सब बैग मतलब पैक करना था। और मेन बात तो थी कि जहाँ पर हम रूम लिए थे ना, वहाँ पर बहुत सारे लोग और आ गए थे ना हमारे फैमिली मेम्बर्स से, तो उन सभी के सामने हमें लाइव आने तो और ठीक नहीं लगा, क्योंकि आवाज़ें बहुत चलती है ना लाइव का मतलब। ऐसा थोड़ी है कि सबकी आपको लाइव आकर आपके रिस्पेक्ट ना करे तो हमें ठीक नहीं लगेगा। इसी वजह से कुछ दिनों से हम जो है लाइव नहीं आ पा रहे थे। तो अब हम लाइव स्टार्ट करेंगे जल्द ही, तो ज़रूर से आ जाइए, आप बने रहिए एंड में वीडियो की, क्योंकि अभी बस थोड़ी दूर में मतलब हमारा स्टेशन आने वाला था, हम वेट कर रहे थे। तो फाइनली हमारा स्टेशन हमें दिख गया और हमें बहुत ही खुशी हुई, क्योंकि अभी ट्रेन में मतलब 20 से 25 मिनट बाकी थे। और अंकल भी मुस्कुराए और बोले कि देखिए हमने आपको वक्त से पहले जो है पहुंचा लिया था। लेकिन अभी जो देखिए कितना मस्त मतलब माशाल्लाह लग रहा था ये वीटी स्टेशन, लाइटिंग वगैरह बहुत ही अच्छी लग रही थी। फिर से हमें यहाँ पर मतलब सिग्नल मिल गया था फाइनली, लेकिन ये लास्ट वाला सिग्नल था। अगर लेट होने का ऐसा चांस लगता तो हम यहीं पे उतर के मतलब पैदल चले जाते थे, लेकिन ये भी थोड़ी देर में मतलब छूट गया था। जब तक 2 मिनट ये सिग्नल था जब तक वीडियो बन गई, और हमारे बच्चों ने भी इसका मतलब मज़े लिए, क्योंकि इनकी लाइटिंग देखते हैं ना तो बच्चे बहुत आकर्षित होते हैं, इनको एंटरटेनमेंट हो जाता है इतना ही। फाइनली वहाँ से भी मतलब हमारा जो है टैक्सी निकल चुकी थी आगे की तरफ, स्टैंड से मतलब आगे चल गई। अंकल जी ने भी, हमने उनका शुक्रिया किया ना, क्योंकि वक्त पर उन्होंने पहुँचाया था हमें, भले ही क्योंकि थोड़ी लापरवाही हो गई थी, क्योंकि वो फास्ट चला रहे थे ना। कोई बात नहीं, अंकल को हमने शुक्रिया किया, उन्होंने भी धन्यवाद किया और बोला कि चलो जैसे तैसे वक्त पर पहुंच जाएंगे, तो उनको जो है दिल को सुकून लगेगा कि टाइम पे मतलब पहुंच गए। वरना ट्रेन छूट जाती है तो उनको पता है कितनी दिक्कत, कितनी परेशानियों का हमें सामना करना पड़ रहा था। फाइनली हमने उनसे बोला कि इन साइड छोड़ना है, क्योंकि इधर से नहीं। वहीं पे जो वहाँ पर रुकते ही और कुछ लोग आ गए, तो अंकल जी ने इनके लिए कुछ जुमले बोले थे, पता नहीं चल रहा क्या बोले थे, मगर बहुत ही बढ़िया बोला था अंकल जी ने, क्योंकि लोग रुक नहीं रहे थे ना। अंकल जी बोल रहे थे कि इनको इनकी जान की मतलब कोई फिक्र है नहीं, तो सामने वाले की भी नहीं है, क्योंकि जैसे ही सिग्नल रुका था तो सारे लोग मतलब एक ही तरफ निकल पड़े। फिर से पीछे से जो है गाड़ियाँ मतलब आने जाने वाले को दिक्कत होती है ना इनके वजह से, तो रुक भी नहीं रहे थे 2 मिनट के लिए। तो चले, हमने कहा स्टेशन आ गया है, अगर पहुंच गए तो थोड़ा दिल को सुकून लगेगा ना कि टाइम से हम लोग स्टेशन पहुंच गए थे, क्योंकि टिकट भी निकालनी थी। तो और ज़्यादातर ना हम जब भी ऐसा कुछ माहौल होता है तो सारी परेशानियां ना एक साथ आने लगती है। तो हम वही सोच रहे थे कि टिकट के यहाँ पर लेट ना हो जाए, क्योंकि कई बार हमने देखी है लंबी लंबी कतारें होती हैं, क्योंकि सभी को जाना होता है तो एक साथ। इसी वजह से जैसे वैसे हमने टिकट निकाली, और वहाँ का जो हमने वीडियो शूट नहीं किया था, क्योंकि सामान भी इतना था और हमें टाइम भी नहीं मिला, ट्रेन छूट ना जाए। इसी वजह से फटाफट हमने टिकट निकाली और ट्रेन की तरफ बढ़ गए। जैसे ही हमने ट्रेन में चढ़ा, बस 10 मिनट के अंदर ही जो है ट्रेन मतलब छूट गई थी। और मेन बात तो ये है कि ना सीटी बजी ना तो फिर कोई वॉइस, जब स्लो स्लो चलने लगी तब हमें पता चला कि ट्रेन जो है छूट गई है। ऐसा तो माहौल हो गया था, और इतने मतलब थक चुके थे हम कि हमसे रुका भी नहीं जा रहा था। सामान वगैरह हमने सारा सेट कर लिया। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी ना उनको ऐसा लगता है कि वो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर ऐसा होता है कि उनकी खुद की ट्रेन उन्होंने खरीद ली है। ऐसा तो माहौल हो गया था, क्योंकि जगह ही नहीं मिल रही थी। एक सीट पर 4 लोग बैठने का मतलब ये होता है प्रोसेस। वो लोग 2-3 लोग ही बैठे थे और खाना भी खा रहे थे। हमने सोचा चलो खाना खाने देते हैं, ताकि उनको भी प्रॉब्लम ना हो ना हमारे वजह से। हम रुके रहे, ऐसे ही पैर दुख रहा है, वैसे भी हमारे बेटे को बहुत ज़्यादा बुखार थी, तकलीफ में भी था, हम ऐसे ही खड़े रहे। कुछ देर हो गई, खाना वाना सब हो गया और वैसे ही बैठ गए, किसी ने नहीं बोला कि बैठने के लिए। फिर एक लड़की मतलब अच्छी थी और उसको पता था ना सारे रूल्स वगैरह, तो उसने आई और डांट लगाई सबकी, और हम सबको बिठा दिया। तो हम बैठ गए थे, और वहाँ से जितना हो सका हमने वीडियो शूट किया, आराम से बैठ गए हैं। अब पता नहीं सुबह में मतलब हमें टाइम एग्जैक्ट पता नहीं था कि कितने बजे पहुँचेंगे, और तो नींद का तो सवाल ही नहीं था, ऐसा जगह ही नहीं थी। तो नींद जितनी हमें बैठने मिली थी, अल्लाह का शुक्र है, हम वैसे में बैठ गए थे। और हमारे बेटे को जो है बुखार उतार चढ़ाव हो रही थी, विक्स वगैरह लगाए, क्योंकि हम सारी उसकी ज़रूरत की चीज़ें लेकर निकलते हैं पर्स में। तो सारी चीज़ें हमने यूज़ की, उसको स्वेटर वगैरह पहनाया, दवाई भी बोतल थी हमारे पास, हमने दवाई भी दी।
और वो आराम से सो गया था, तो उसको हमने अपने मांडी पे लेकर बैठ गए थे। सोने का सवाल ही नहीं था, उसको सोता हुआ देख रहे थे बस। और मुंबई में जितनी मतलब ठंडी ना के बराबर ही है, जितनी हमारे पास है तो ना के बराबर ही है। हम जैसे तैसे करके पूना जंक्शन पहुंच गए। उसके शोर से हमारा नस भी जग गया था, और जो उसकी थोड़ी बुखार हमने दवाई दी थी ना, अल्हम्दुलिल्लाह तो बुखार भी ठीक हो गई थी। तो हम फाइनली हम पहुंच गए थे सुबह में 6 बजे घर की तरफ। और जितने खिलौने इन्होंने लिए थे ना, सारे के सारे अनबॉक्सिंग का वीडियो मतलब बना रहे थे। सुबह पहुंचे तो थोड़ा रेस्ट किए, फिर उठ गए। उठने के बाद जो है सारे जितने जितने मतलब इतनी चीज़ें खरीदी थी इन्होंने, क्या बताएं। नानी ने भी ली थी और हमने भी थोड़ा लिया था। ना ना करते करते तो जमा हो गए थे, तो सब दिखा रहे थे। हमने बोला अभी नहीं, हम थक गए ना तो हम वीडियो नहीं बनाते। तो मेरी बेटी ने ये वाला वीडियो बनाया है, क्योंकि उसको रेशो पता नहीं था तो बना डाले। और बोला कि इसको डिलीट नहीं करना, वीडियो को चलाना अपनी वीडियो में, व्लॉग में। तो फाइनली हमने वीडियो को मतलब पूरा चलाया है। देखिए वीडियो को और बताइएगा कि वीडियो कैसा बना है। सारी बहुत सी चीज़ें खरीदी है इन्होंने, ऐसा नहीं है कि ये बस है, क्योंकि इसके आगे और खरीदेंगे। हर एक दुकान पे खड़े रहना ही रहना है। हम फिर भी डांट लगाते थे और आगे निकल जाते थे। हम बोलते थे कि तुम खड़े रहो, हम चले जाएंगे घर पे। जिद्दी तो इतने हैं कि हर कोई बच्चा मतलब मानता होगा, लेकिन हमारे बच्चे नहीं मानते कुछ बातों में। देखिए ये वाला टेलीफोन लिया है इसने, बस 1-2 दिन यूज़ करेंगे, उसके बाद फिर पड़ा रहेगा किसी कोने में। सारे बच्चे ऐसा करते हैं या हमारे बच्चे करते हैं, हमें तो नहीं पता चलता है। इतनी सारी चीज़ें खरीदने के बाद भी बोलते हैं कि हमने बम्बई घूमी भी नहीं है, हमने कुछ खरीदा ही नहीं है, हमें और कुछ चाहिए था। आप ही बताओ क्या सही लग रहा है आपको? इतनी सारी तो खिलौने दिख रहे हैं ना, सारी की सारी चीज़ें खरीदी है। और अभी हमारे मतलब अम्मी के यहाँ पर हम जा रहे हैं ना, यहीं यहाँ पर भी मेले की शुरुआत होने वाली है बस एक दिन में। आज या कल परसों में हो जाएगी। तो बस यहीं भी बोलते हैं, हमने बोला कि चलो मुंबई घूमे ना, तो अब यहाँ पर नहीं जाते हैं। तो मेरी बेटी ने बहुत साल पहले मतलब वो छोटी थी जब, उस टाइम पे घूमी थी मेला। तो वो बोलती है नहीं, अभी हम आएंगे तो पता नहीं फिर कब आना होगा, तो घूम के ही जाते हैं। इतनी चीज़ें खरीदने के बाद भी फिर वो बोल रही है, आप बताओ सही है ये बात? देखिए हम ना इतने थके हुए थे कि वीडियो को हमने ज़्यादा मतलब जितना हो सका उतना किया है इसमें वॉइस ओवर। ठीक है, आप लोग जो जो आपको बोर लगा हो उसको स्किप कीजिए, जो अच्छा लगा हो उसको देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना, और कौन सी चीज़ आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि हम जितना मतलब हम थक गए थे ना, तो हमें नींद आ रही, तो हम गए थे सोने के लिए। हमारी बेटी ने वीडियो शूट किया है, और आप बताना उसको वीडियो कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।